I'll tell you the exact process how to scale your digital marketing agency or your digital marketing business to more than 5 lakhs per month. इस प्रोसेस के थ्रू मैंने अपने बिजनेस ग्रो किया है। एक टाइम पे जहां पे मैं स्टक हो गया था 4 लाख 5 लाख 3 लाख के आसपास के रेवेन्यू पे मैं स्टक हो गया था, वहां से मैं ग्रो नहीं कर रहा था, ना ही मेरा क्लाइंटेल बढ़ रहा था, ना ही मेरी टीम बढ़ रही थी। टीम मेंबर्स भी आ रहे थे जा रहे थे, बट किस तरह से मैंने कौन सी स्ट्रैटेजीज लगाई जिससे जो मेरा रेवेन्यू था वो फिर 3 लाख से क्रॉस होने लगा। पहले 4 लाख गया, 5 लाख, फिर 6 लाख, फिर मैंने धीमे धीमे इसको ग्रो किया। ये मैं पर मंथ के आपको रेवेन्यूज बता रहा हूँ जिसको मैंने पर्सनली अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया है। इस प्रोसेस को मैंने ग्रो किया है। तो मैं जो भी आपको बताने जा रहा हूँ कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिससे आप रातों रात बिजनेस स्केल कर दोगे, कोई जादू नहीं है। ये एक प्रूवन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैंने ट्राई और टेस्ट करी, मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने बिजनेस में, जिसको आप देख भी सकते हो, जो प्रूवन रिजल्ट है। आप सब लोग इंस्टाग्राम पे देखते होगे, जानते होगे कि मैं कैसे टीम मेंबर्स को बढ़ा रहा हूँ, किस तरह से मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, किस तरह से मैं अपनी नेटवर्किंग को बढ़ा रहा हूँ। तो जो लोग मुझको डे टू डे फॉलो करते हैं वो इन सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ऐसा मैंने क्या किया जब मैं एक बार स्टक हो गया था उसको ब्रेक करने के लिए। मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जर्व किया कि जब मैं 3-4 लाख कमा रहा था महीने का और 3-4 लाख रुपए पे मैं स्टक था, उस टाइम पे मैं मैक्सिमम काम खुद करता था। मेरे साथ 1-2 टीम मेंबर्स थे, वो लोग कुछ काम करते थे, बाकी सारा काम मैं खुद करता था। अब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचता था, इनफ टाइम नहीं बचता था कि मैं और भी चीज़ें निकाल पाऊँ, मैं बाकी लोगों के साथ नेटवर्किंग कर पाऊँ, मैं इवेंट्स में जा पाऊँ, मैं मार्केटिंग के अलग अलग तरीके निकाल पाऊँ, मैं लिंक्डइन पे कैसे मार्केटिंग करनी है और कोई मार्केटिंग ऐसा फनल बनाना जहाँ से मैं और ज़्यादा क्लाइंट्स ला सकूँ। मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैं क्या कर रहा था, वही जो 3-4 लाख का हमारा रेवेन्यू था, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स थे उन्हीं को सर्व करता था। 5-10 क्लाइंट पाइपलाइन में चलते रहते थे, उनको फॉलो अप करते रहते थे। तो मेरा पूरा दिन मैक्सिमम 8-9 घंटे मेरे उसी में निकल जाते थे। मैंने क्या किया, अपने काम को डेलीगेट करने लगा। मैं प्रॉपर पहले लिखता था अपने सारे काम कि मेरे कौन कौन से काम हैं। फिर मैं देखता था कि इसमें ऐसे कौन से काम हैं जो मैं किसी और को दे सकता हूँ, कोई और कर सकता है, और कुछ ऐसे काम थे जो मुझसे ज़्यादा अच्छे लोग कर देते थे। अगर कोई लैंडिंग पेज बनाना है तो शायद ऐसा कोई डेवलपर जो 4-5 साल से बना रहा है सिर्फ लैंडिंग पेजेस, वो शायद मुझसे अच्छा बना सकता है, वो मुझसे अच्छी कोडिंग ये सारी चीज़ें उसमें भी कर सकता है। तो मैंने ये देखना स्टार्ट किया कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग कर सकते हैं, जो लोग मुझसे अच्छा कर सकते हैं या फिर मेरे जैसा कर सकते हैं। तो मैंने अपने काम को डेलीगेट करना शुरू किया। जब मैं अपने काम को डेलीगेट करने लगा, हाँ मेरे उस टाइम थोड़े से प्रॉफिट्स कम हुए, मेरा जो रेवेन्यू आ रहा तो थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि मैंने टीम मेंबर्स को देने लगा, और मैं भी चाह रहा था कि वो लोग भी ग्रो करें। तो मैं ठीक ठाक एक सैलरी अमाउंट पे, मैं फिक्स सैलरी पे लोगों को रखने लगा कि आप मेरे साथ काम करो, और एक XYZ सैलरीज प्लस इंसेंटिव्स, इस मॉडल पे हम लोग काम करने लगे। उस टाइम पे स्टार्टिंग में 2-3 महीने के लिए मुझे लगा कि मेरे रेवेन्यूज ऐसा ना हो बहुत कम हो जाए, प्रेशर आ जाए, टीम बढ़ जाए, प्रोजेक्ट्स कम रह जाएं। बट जब मेरे पास टाइम निकलने लगा और मेरा टाइम दिन का 3-4-5 घंटे एक्स्ट्रा बचने लगे, तो मैं क्या करने लगा, और चीज़ों को फोकस करने लगा। मैंने नेटवर्किंग करना स्टार्ट कर दी, मैं इवेंट्स में मैंने जाना स्टार्ट कर दिया, मैं अलग अलग लोगों से मिलने लगा। अब जितने लोग मुझको जानते हैं वो देखते होंगे कि मैं अलग अलग इवेंट्स में जाता हूँ, हर हफ्ते मेरी कोई ना कोई मीटिंग रहती है, कहीं मीटअप्स रह रहे। तो नेटवर्किंग की वजह से मुझको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हुए, मैंने बहुत सारे कोलैबोरेशंस किए। अभी मैं कोलैबोरेशन पे भी आऊँगा, ये भी एक बहुत बड़ा मेथड है जिसके थ्रू मैंने अपने रेवेन्यूज़ को स्केल किया, राइट। तो आपको पता है कि मैंने टास्क डेलीगेट करके अपने टाइम को बचाया, अब उस टाइम को मैंने मार्केटिंग या बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट किया। तो मतलब मैंने टीम मेंबर्स को हायर किया जिसकी वजह से मेरा टाइम सेव हो सका और मैंने अपने काम को ऑटोमेट किया। सेकेंड वन इज़, मैंने अपने सर्विस की, जो मेरी सर्विस थी उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया। देखिए, अगर आपको हाई टिकट चार्ज करना है, एक मार्केट में आप सुनते होंगे हाई टिकट लो टिकट, आपको हाई टिकट पे ही काम करना चाहिए, छोटे क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करना चाहिए। भाई, इस चीज़ को सिर्फ आप ऐसे थ्योरेटिकली नहीं ले सकते हो कि किसी ने आपको XYZ बंदे ने, किसी गुरु ने बोल दिया कि लो टिकट पे काम मत करो, हाई टिकट पे काम करो, लोगों से सिर्फ ज़्यादा चार्ज करो, कम मत चार्ज करो, ऐसे अगर कोई कम पैसा दे रहा है तो उसके साथ काम मत करो। ऐसे नहीं होता है। अगर जब आप रियल लाइफ में आओगे और काम करना शुरू करोगे, कोई फ्रीलांसर 2 साल 3 साल से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको ये बातें नहीं समझ में आएंगी। उस केस में आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। आप किसी से पैसा तब ज़्यादा चार्ज कर सकते हो जब आप उससे ज़्यादा या एटलीस्ट उतनी वैल्यू आप उसको दो, राइट। क्योंकि अगर आप 1-2 महीने से ले सकते हो किसी से पैसा, कि आपने उसको कुछ बताया, ओवर प्रॉमिस कर दिया, आपने पैसे ले लिए, बट वो क्लाइंट टिकेगा नहीं आपके साथ। हमने क्या किया, अपनी सर्विस की जो क्वालिटी थी उसको इम्प्रूव किया।
जो हमारा एक्सपीरियंस था उसको हमने और इन्हेंस किया, जो हमारा कस्टमर सपोर्ट था, जो क्वेरीज रेज होती थी, अगर क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको हमने इम्प्रूव किया। हमने प्रोजेक्ट मैनेजर्स हायर किए ताकि क्लाइंट की प्रॉब्लम को इंस्टेंट सॉल्व किया जा सके, उसको तुरंत कनेक्ट किया जा सके ग्राफिक डिजाइनर, एड मैनेजर्स इनके साथ, और जो काम है वो थोड़ा और फास्ट हो सके और जल्दी हो सके। हमने अपनी सर्विस की क्वालिटी को और एक्सपीरियंस को दोनों को इन्हेंस करने की कोशिश करी। इससे हम अपने क्लाइंट से, जो आने वाले और नए क्लाइंट थे, उसे प्रीमियम चार्ज करने लगे, उनसे एक एक्स अमाउंट इतना ज़्यादा चार्ज करने लगे कि जहाँ पे हम फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट से अगर 20,000 चार्ज कर रहे हैं तो उससे हम 40,000 के आसपास चार्ज करने वाला अमाउंट लगे, क्योंकि जो वैल्यू थी वो एडिशन हो गई थी और हमें भी थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि थोड़ा सा अब हम इस तरह से अमाउंट चार्ज कर सकते हैं कि हमारे बाकी पिछले क्लाइंट्स के अच्छे टेस्टिमोनियल्स हो गए थे। हम बहुत सारे ऐसे जो क्लाइंट्स, जो कोल्ड क्लाइंट, जो ट्रस्ट नहीं करते, हम उनको अपने पुराने क्लाइंट्स के साथ बात करा देते थे कि उनको समझ में आ जाए कि प्रॉपर कोई इशू नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, राइट। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप हमने लिया, हमने अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज बढ़ाई। हम जो एक्स अमाउंट देते थे, जैसे फॉर एग्जांपल हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग देते थे, सोशल मीडिया देते थे, हमने उसमें थोड़ी और चीज़ें ऐड ऑन करी, जैसे कि बल्क व्हाट्सएप, राइट। हमने ये सर्विसेज को ऐड ऑन किया, हमने वेबसाइट, लैंडिंग पेजेस, इनको धीमे धीमे ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दिया था ताकि क्लाइंट और ज़्यादा हमारे ग्रो हों, और ज़्यादा हमारा बिजनेस बढ़े, और ज़्यादा हम क्लाइंट को अपसेल कर सकें उसके नीड्स के अकॉर्डिंग। अगर क्लाइंट को बल्क व्हाट्सएप की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट को लैंडिंग पेज की रिक्वायरमेंट है, उसको कहीं और ना जाना पड़े, उसको हम ही उसकी हेल्प कर सकें, हम ही उसको सेल कर सकें, जिससे हमारे भी रेवेन्यू स्केल हो और क्लाइंट की भी हेल्प हो। फोर्थ पॉइंट इज शिफ्टिंग टू अ न्यू ऑफिस। हमने अभी जल्दी में एक नए ऑफिस में शिफ्ट किया है अपने बिजनेस को। दिसंबर में हमने ऑफिस लिया था। लेने से पहले बहुत सारे माइंड के थॉट्स थे, यार क्या बिजनेस वर्क करेगा, क्या नहीं वर्क करेगा, ऐसा ना हो फेल हो जाए, क्योंकि पहले मैंने कभी भी कोई ऑफिस नहीं लिया, इस तरह से कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो मुझे लगा शायद ऐसा ना हो कि ये फेल हो जाए, फिर से मुझको एक लाइक सेटबैक मिल जाए, फिर से मुझको वहीं से स्टार्ट करना पड़े। बट मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर किया और मैंने कहा स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो फिर बाद में रिग्रेट करेंगे और बाद में फिर टीम भी बिल्ड नहीं होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी, शायद क्लाइंट भी आए। बट वो बहुत अच्छी चीज़ हुई, हमारा ऑफिस चेंज करने से हमारी टीम बिल्ड होने लगी, एक अच्छा रेपुटेशन होने लगा, हम अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट करने लगे। जो लोग हमारे पास आते थे उनको भी पता था एक प्रॉपर ऑफिस है, एक वर्क कल्चर है, वो लोग भी कुछ सीख रहे हैं, एक नए कल्चर में रह रहे हैं, उससे हमारी ग्रोथ होने लगी। बहुत सारे कोलैबोरेशंस किए, ये लास्ट पार्ट है जिसकी वजह से हमने अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रो किया। हमने मैक्सिमम एजेंसी ओनर्स के साथ कोलैबोरेशन किया। कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, यूट्यूबर्स हैं, हमने उनके साथ कोलैब किया और अपने एजेंसी को ग्रो किया। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महीने के 1-2 प्रोजेक्ट्स हमारे साथ करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो 5-10 प्रोजेक्ट करते हैं। कोलैबोरेशन इज समथिंग जो आपको करना चाहिए, आपको इवेंट्स अटेंड करनी चाहिए, आपको लोगों से मिलना चाहिए, और आप अगर कोलैब करके काम करते हो तो बहुत अच्छा कर सकते हो। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिसको मैं जेन्युइनली शेयर करना चाहता हूँ। मैं 5 लाख, आपको 10 लाख कमा के कुछ आपको सेल नहीं करना चाहता हूँ, बट दिस इज समथिंग जो मैंने इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से मुझे मेरा बिजनेस ग्रो किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद जिनका बिजनेस स्टक होगा, और मैं चाहता हूँ अगर इसमें से वो 1-2 चीज़ भी लगाते हैं तो एक नए लेवल पर वो जा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में से अगर आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा है, नीचे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।